यहाँ से आ गए। ये गुफाएं हैं भगवान राम जी के चरण चिन्ह। ये पूरी गुफा अंदर तक गई है। तो साथियों इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमान गुफा। देखिए हनुमान गुफा में हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। ये पूरी सीढ़ियां चढ़ के देखिए आए हैं ऊपर, और ये ऊपर पहाड़ है, पहाड़ में धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। और ये इधर हनुमान गुफा है, आपको दिखाते हैं हनुमान गुफा। पंडित जी हमारे साथ में ऊपर आए हुए हैं अभी। यहाँ से चलना है जी। ये देखिए अब हम लोग ऊपर आ गए। यहीं पे है महाराज हनुमान गुफा, ये सिद्ध बाबा का। अच्छा ये स्थान सिद्ध बाबा का। और इधर क्या है महाराज जी? हनुमान कुंड। इधर हनुमान। और ये महाराज जी क्या बना हुआ है? हनुमान कुंड का, हनुमान कुंड का बैठक। यहाँ से आ गए। अच्छा ये गुफाएं हैं, ये अंदर बहुत अंदर तक। कितना अंदर हो गए? देख नहीं पाया है, बहुत अंदर तक ही। हाँ। शरीर के साथ नहीं जा सकते ना। अच्छा शरीर के साथ नहीं जा सकते। भगवान राम जी के चरण चिन्ह। अच्छा ये मिट्टी वगैरह आ गई, भगवान राम के चरण चिन्ह थी ये। अच्छा मिट्टी पड़ गई इसमें। ये गुफा है, और इस गुफा में कोई सा शरीर अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये कितनी गहराई में है, कितनी दूर तक गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। लोग कुछ साधु महात्मा इसमें कुछ अंदर तक गए हैं, लेकिन पूरा अंदर तक नहीं जा पाए। और ये देखिए कितनी ऊपर पूरी चट्टानें हैं, और ये बीच में गुफा है। और मैं यहाँ से आपको नीचे का दृश्य दिखाऊं। देखिए कितने पूरे पहाड़ की चोटियों में है एकदम। ये पूरी पहाड़ की चोटी है। चलते हैं अंदर। लगी है ना, और बहुत ही रमणीय। देखिए नीचे नदी भी बह रही है। आ जाओ। ये क्या है? जैसे नीचे धुना है ना। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अग्निशाला। इधर पूरा महाराज जी क्या बना हुआ है? यही बस रहने का स्थान। अच्छा पहले के जो मतलब यहाँ साधु महात्मा रहते थे, सिद्ध बाबा का स्थान, वो सब रहने की जगह थी। वही यहाँ से नीचे चलते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह थी। साथियों आप लोगों ने देखा कि जिस गुफा हनुमान गुफा में अभी हम लोग गए थे, कितनी प्राचीन गुफा है। और वहाँ पे जो साधु महात्मा रहते थे, वहाँ तपस्या करते थे। इसमें पहाड़ से लगभग 100 सीढ़ियाँ ऊपर आनी पड़ती हैं, तब जाके गुफा मिलती है। आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं अभी वहाँ था गुफा में, देखिए वहाँ गुफा थी ऊपर। अभी वहाँ से मैं यहाँ नीचे आया हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं, अब इन सीढ़ियों से उतर के हम नीचे जाएंगे। अब आप लोग यहाँ से देखिए कितनी ऊंची चट्टानें हैं जिस पहाड़ के ऊपर। यहीं पे हनुमान गुफा थी, यहाँ पे सिद्ध बाबा तपस्या करते थे। आपको गुफा में दिखाई है, और ये पूरा यहाँ का नज़ारा है पहाड़ में ऊपर। अब चलते हैं धीरे धीरे उतर के। ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, इनको धीरे धीरे उतर के हम चलते हैं महाराज जी के पास। वहाँ पे महाराज जी से अब ये पूछना है कि महाराज जी ये जो गुफाएं हैं ये कैसे बनी, और यहाँ पे कौन से महात्मा आकर तपस्या करते थे। तो साथियों यहाँ से अब हम आधा नीचे उतर आए हैं। अब धीरे धीरे एकदम चल रहे हैं। आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। देखिए पूरी सीढ़ियाँ वहीं पे गुफा के पास गई हैं। साथियों चित्रकूट में ऐसी ऐसी भी जगहें हैं जहाँ तक अभी बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं। जो भी पहुँचे हैं वो बहुत कम लोग पहुँचे हैं।
तो आप लोग ऐसी जगह देखना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसी जगहों के बारे में पूछते हैं, पता करते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ का पूरा वीडियो लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, जो वहाँ पे वर्तमान में महात्मा रह रहे हैं या दूर रह रहे हैं, जो उसके बारे में हमें सब चीज़ बता सकें, उनके पास तक हम लोग पहुँचते हैं, ताकि ये जानकारी आप लोगों के पास भी पहुँचे। तो प्लीज़, जैसे आप अभी तक सपोर्ट बनाए थे वैसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। बहुत सी ऐसी जगहों में जाएंगे जहाँ पर शायद अभी आप ना गए हों या गए भी हों, उसके बारे में जानकारी करके हम आप लोग को बताते हैं। ये मैं पूरा नीचे आ गया। अब यहाँ से सीधे महाराज जी का ये आश्रम है, ये यहाँ पे आश्रम बना है महाराज जी। अब महाराज जी के पास चल के सब चीज की जानकारी लेते हैं। ऊपर हम लोग सिद्ध बाबा के स्थान में गए थे, जो गुफाएं हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए आपको। अभी इस गुफाएं तो प्राचीन ही हैं जी, जो ऋषि मुनियों को पहले रहने की गुफाएं ही रहा करती थी। जी जी। तो ये अत्रि मुनि अमर ऋषि थे, और गुफाओं के अनुसार ये अनुभव में है कि माने पहले ऋषि मुनि जब गुफाओं में ही रहते थे तो उन्हीं की अत्रि मुनि की गुफाएं होंगी। वैसे आज 500-600 वर्ष पूर्व की वो स्थान बना हुआ सिद्ध बाबा थे, उनका अम्बरदास जी नाम था। जी जी। उनके समय का वो धूना बना हुआ है, वन कुंड बना हुआ है, वहाँ कई कमरे बने हुए थे, जिनसे हनुमान जी साक्षात वार्तालाप करते थे। ऐसा यहाँ के कुछ वृद्ध लोगों ने वार्तालाप करते थे। हाँ, साक्षात हनुमान जी वार्तालाप करते थे। क्या सिद्ध बाबा जी? सिद्ध बाबा जी से। अच्छा। और मिलते थे, और सिद्ध बाबा के अद्भुत हैं, किंतु उनसे भी आगे कुछ सिद्ध थे। तो एक बार उन्होंने भागवत जब किया था, वो जो हवन कुंड है, उस भागवत में भंडारे में कुछ एक ऐसे संत आ गए थे जिनकी एक गिलास दूध से नहीं भर पाते थे उनके शिष्य लोग। जी जी। फिर सिद्ध बाबा को कमंडल में लेकर के, जो हनुमान जी की मूर्ति है, वही हनुमान जी को भोग लगा करके वो जब डालने के लिए आए हैं, तो उन्होंने जो कहा, अपनी गिलास खिसका लेकर, तुम्हें ये हनुमान जी के माथे तुम भंडारा का डंका पिटाए थे, तो उनके शिष्यों ने डंका पीट दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं पिटाया हूँ, मेरे शिष्यों ने डंका पिटा दिया था, इसलिए ये ऐसा हुआ, मेरी ये नहीं थी कि मैं ऐसा करूँ, डंका पिटा कर मैंने भंडारा अपना। तो सिद्ध बाबा जी वहाँ कितने वर्ष तक लगभग तपस्या? अब काफी वर्ष तक थे पहले। अब पहले के लोग बाग तो ज्यादा समय तक जीते भी थे। जी जी। उनकी आयु भी थी। और माने जब से हम आए तो खाली ही रहा। हमारे महाराज जी भी आए थे, उसके पहले का ही वो स्थान बना हुआ है। वहीं पे सिद्ध बाबा जी मतलब हाँ, सिद्ध बाबा का ही यहाँ के क्षेत्रीय जो पुराने लोग, हमको 100 वर्ष के बुढ़े मिले जब हम यहाँ महात्मा बनने आए थे। हाँ। आज 40 साल पूर्व की बात बताई हुई है ये लोगों ने। हमने अपने आंखों से वहाँ तखत देखा है, पूरी निकालने की कढ़ाई देखा है, मालपुआ निकालने की तही काफी बड़ी थी, वो देखा है वहाँ पर, अपने आंखों से देखा है। अब आज उससे उठा करके कुछ कौन ले गया, तही ले गया, वहाँ की कढ़ाई ले गए, तखत ले गए। अच्छा, मतलब वो सब सामान सिद्ध बाबा जी रखते भी थे? पहले रखा था उस समय जी। अब वो राजाओं के समय के ये स्थान थे, जब राजाओं का जमाना था। वैसे यहाँ एक आदिवासी भी रहता था, एक मट्ठे नाम का, वो जिस समय अपना देश आजाद हुआ है 1947 में, उसी समय उसने उसी दिन पैदा हुआ था। अच्छा। वो बताया करता था कि महाराज जी पहले हमारे प्राचीन मंदिर अनसुईया जी में रहते थे, बनवासी महाराज। तो महाराज जिनका ये धूना जलाया हुआ, वो भी बताते थे कि और इस अनुभव में हमने भी अपने जीवन काल में सिद्ध बाबा का अनुभव लिया है। जब हम जाते थे ऊपर भजन करने, सिद्ध बाबा का अनुभव वहाँ आता है। ऐसे कई महात्माओं का वहाँ, हमारे महाराज जी के पास में साक्षात सिद्ध बाबा आते थे। विशाल जटाएं थी, लंबा शरीर था, अदृश्य माने सत्ताएं हैं। तो 1 बजे के लगभग 12 के बाद आया करते जी महाराज जी से मिलने। तो ऐसा एक हेमराज मरंजन का है, पटेल है, उसने अपनी आंखों से देखा था। उसका उस समय बचपना था, तो बताया करता है कि महाराज जी के पास एक संत ऊपर से आते थे, तो सिद्ध बाबा ही होंगे। जी जी जी। ये अनुभव में किया जाता है। एक आध मरतबे हमने भी ऐसे जाते हुए किसी संत को देखा। जी जी। तो देखिए महाराज जी की ये है हवन कुंड। यहाँ पे महाराज जी कौन हवन, मतलब ये हमारे अनंत श्री रघुवीरदास जी महाराज, बनवासी भगवान बनवासी महाराज के नाम से इनको लोग बाग कहते थे। जी जी। ये पहले पहाड़ था, जंगल था, इसमें ये कम से कम 100-150 वर्ष का लगभग ये जला हुआ धुना है। और जब से हम होश संभाला, छोटे छोटे हम लोग आते थे,
तो यहाँ देखते थे कि ये धुआं जलता था। तुम तैरने जानते हो ना? तो भाई कपड़ा उतार के एक बार देखो ना कितना गहरा है। सच में भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। म्यूजिक